दिवाली से पहले घर ले आएं 7 शुभ चीजें, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि इस वीडियो में आपको दिवाली से जुड़ी हुई सारी जानकारियां दी जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 भाग मोरपंख। आप दिवाली के दिन अपने घर में मोरपंख भी ला सकते हैं। दिवाली के दिन घर में मोर पंख लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। मोर पंख घर में लाने के बाद आपको इसे अपने काम के स्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में रखना है। इससे आपके घर में पैसों से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी। 2 भाग लक्ष्मी कुबेर की प्रतिमा। दिवाली के दिन आप लक्ष्मी कुबेर की प्रतिमा को खरीद सकते हैं। इसे खरीदकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना होगा। मान्यता है कि ऐसा करने पर घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। 3 भाग धातु का कछुआ। दिवाली के दिन धातु से बना हुआ कछुआ खरीदना भी काफी शुभ माना गया है। अगर आप दिवाली के दिन इसे खरीदकर अपने घर में लाते हैं, ऐसे में घर के भीतर सुख, शांति और वैभव का वास होता है। 4 भाग मिट्टी की सुराही या घड़ा। दिवाली के दिन आप मिट्टी की सुराही या घड़ा भी खरीद सकते हैं। इसे खरीदने के बाद आपको इसे उत्तर दिशा में रखना है। इससे घर में धन संबंधी सभी समस्याएं दूर जाएंगी। दिवाली पर धन प्राप्ति के 11 प्राचीन उपाय। साल भर खूब होगी कमाई। 1 भाग दीपावली। पूजन करने के बाद शंख की ध्वनि बजानी चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है और घर में मां लक्ष्मी का वास रहता है। 2 भाग दीपावली। पूजन के बाद अभिमंत्रित हकीक रत्न का पूजन कर उसे धारण करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस बात का ख्याल रखें कि जिन लोगों की कुंडली में शनि और मंगल का योग है, उन्हें इस मंत्र को धारण नहीं करना चाहिए। 3 भाग। इसी के साथ अगर आप धन संपत्ति की प्राप्ति कराना चाहते हैं तो दीपावली वाले दिन अपने घर या फिर व्यावसायिक स्थान पर अपना पूजा स्थल पर लक्ष्मी गणेश यंत्र की स्थापना जरूर करें। 4 भाग। यदि कोई व्यक्ति अपार धन संपत्ति पाना चाहते हैं तो उसे दिवाली के दिन श्री यंत्र, गणेश लक्ष्मी यंत्र, कनकधारा यंत्र और कुबेर यंत्र का पूजन जरूर करना चाहिए। मान्यताएं हैं कि इन यंत्रों का पूजन करने से व्यक्ति को धन से संबंधित परेशानियों का कम सामना करना पड़ता है। 5 भाग। दीपावली पूजन में मां लक्ष्मी को पूजा में 11 अभिमंत्रित पीली कौड़ियां अर्पण करें। उसके अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपने गले या तिजोरी रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है। 6 भाग। दीपावली के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं और मां लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। इतना ही नहीं, आप पर धन का किसी भी तरह का अभाव भी नहीं रहता है। 7 भाग। यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने कर्ज से परेशान है तो दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई को भाग लगाएं और फिर उसे गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से आपको पुराने कर्ज से जल्द राहत मिल जाएगी। 8 भाग। इसके अलावा अगर आप दीपावली के दिन शाम के समय सूर्यास्त होने से थोड़ा पहले बरगद की जटा में एक गांठ बांध देते हैं तो आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। धन प्राप्ति के बाद उस बांधी हुई गांठ को खोलना न भूलें। 9 भाग। अगर आप आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं तो दीपावली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीप प्रज्वलित करके पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आप आर्थिक संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। 10 भाग। इसके अलावा भी एक सरल उपाय है जो आपको सभी आर्थिक संकटों से मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए दीपावली के दिन मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसे ऊपर से ढक दे। इसके बाद उसे किसी सुनसान स्थान पर गाड़ दे। ऐसा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से मुक्ति पा जाता है। 11 भाग। दीपावली वाले से सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद मां लक्ष्मी को तुलसी के पत्तों से बनी माला अर्पित करें। ऐसा करे से व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है। दिवाली गिफ्ट में भूलकर भी न दें, किसी को ये 7 चीजें होता है अशुभ।
1 भाग लक्ष्मी अंकित चांदी का सिक्का। दीपावली पर जो गिफ्ट दिए जाते हैं उनसे न सिर्फ लेने वाले की बल्कि देने वाले की भी किस्मत बनती है या फिर बिगड़ती है। शास्त्रों के नियमानुसार दीपावली पर गिफ्ट में किसी को भी सोने या चांदी के ऐसे सिक्के नहीं देने चाहिए जिस पर मां लक्ष्मी का चित्र अंकित हो। ये लेने और देने वाले दोनों के लिए अशुभ है। 2 भाग चप्पल जूते। दीपावली पर किसी को भी उपहार में जूते चप्पल नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देने वाले और लेने वाले दोनों के घर में दरिद्रता भर जाती है और सुख शांति खत्म हो जाती है। इनको देने का अर्थ ऐसा माना जाता है कि हम अपना भाग्य किसी और को दे रहे हैं। 3 भाग रुमाल या इत्र। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार दीपावली पर रुमाल और इत्र किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि इसको किसी को उपहार में देने से आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होने लगता है। वहीं इत्र को भी शुक्र का कारक माना जाता है। किसी को इत्र देना मतबल अपना सौभाग्य उसे देने जैसा है। 4 भाग कांच की वस्तुएं। दीपावली पर दिए जाने उपहारों में ध्यान रखें कि कांच की वस्तुएं ना हों। एक तो इनके टूटने का भय होता है और कांच का टूटना अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। बेहतर होगा कि ऐसा जोखिम न ही लें। दूसरा, कांच के टूटने से कुंडली में चंद्रमा की शुभ स्थिति बिगड़ जाती है। 5 भाग लोहे के बर्तन। दीपावली पर लोहे के बर्तन भी उपहार में नहीं दिए जाते हैं। लोहे का संबंध राहु से माना जाता है और राहु को अशुभ ग्रह माना जाता है। राहु के अशुभ प्रभाव की वजह से आप निर्धन हो जाते हैं और आपके पास धन की कमी हो जाती है। 6 भाग ताजमहल की फोटो और आकृति। बहुत से लोग दिवाली उपहार में ताजमहल की आकृति दे देते हैं, लेकिन ताजमहल की आकृति उपहार स्वरूप देना शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि ताजमहल एक मकबरा ही है, इसलिए हमें इस तरह का कोई भी वस्तु दीपावली पर उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए। दिवाली के दिन करें ये 5 टोटके, खुल जाएगा किस्मत का द्वार। 1 भाग धन संबंधी परेशानी। आप अगर लंबे वक्त से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो दिवाली के दिन घर के ईशान कोण में चांदी, तांबा या स्टील के बर्तन में पानी भरकर रखें। इसके साथ ही घर की तिजोरी का मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तिजोरी में रखे रुपयों या जेवरातों को लाल या फिर पीले कपड़े में लपेटा होना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस तरह का टोटका करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और जीवन में धन संबंधी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। 2 भाग घर के कलह से निजात। घरों में आमतौर पर आर्थिक परेशानियों की वजह से विवाद होते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां आर्थिक तंगी तो नहीं होती लेकिन जीवन में सुख शांति का अभाव होता है। परिवार के लोगों के बीच काफी कलह रहता है। ऐसा होने पर दिवाली के दिन घर में सिर्फ मिट्टी से बने दियों का ही दीपक जलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपों की संख्या 11, 21 या फिर 31 होना चाहिए। इन दियों में घी और लाल रंग की बाती का ही इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे घर के कलह में कमी आने लगती है। 3 भाग बनते काम बिगड़ते हैं। अगर आप लंबे वक्त से इस बात से परेशान हैं कि आपके होते हुए काम भी अटक जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं तो दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा उत्तर दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में ही करें। पूजा करते वक्त लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इस टोटके से बिगड़ते कार्य बनने की मान्यता है। 4 भाग घर की सुख शांति। अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो इसके लिए दिवाली के दिन एक नई झाड़ू को खरीदें। इसके बाद उस झाड़ू से पूरे घर की सफाई कर दें। जब झाड़ू का काम खत्म हो जाए तो उसे घर की ऐसी जगह पर रख दें जहां पर किसी की नजर न पड़े। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा करती हैं और घर में सुख शांति का वास हो जाता है। 5 भाग कुंडली दोष। दिवाली अमावस्या के दिन पड़ती है। ऐसे में इस दिन पीपल के पेड़ को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष और कालसर्प दोष निष्प्रभावी हो जाता है। इससे जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती है।
जीवन सुखमय होकर धन धान्य से परिपूर्ण होने लगता है। दिवाली पर क्या करे क्या न करे। दिवाली पर क्या करे। 1. दिवाली पर प्रवेश द्वार के साथ पूरे घर की साफ सफाई करें। इसके बाद मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करें। 2. इस दिन घर के बाहर रंगोली अवश्य बनाएं। यदि रंगोली बनाना संभव नहीं है तो रंगोली का चित्र लाकर लगाएं। 3. दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार पर जूते और चप्पल बिल्कुल भी नहीं रखें। इस दिन जूते चप्पलों को कहीं छिपाकर रखना चाहिए। 4. दिवाली पर रसोई में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि इस दिन घर की रसोई में भी दीपक जलाया जाता है। 5. दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के बाद काजल जरूर लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दिवाली पर क्या न करे। 1. दिवाली के दिन पैसा उधार देने से बचे। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। 2. इस दिन काली उड़द, काली मसूर दाल व काले रंग की चीजों का सेवन बिल्कुल भी न करें। 3. दिवाली पर भोजन बनाने में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 4. दिवाली के दिन झाड़ू को लात न मारें और न ही झाड़ू को खड़ा करके रखना चाहिए। 5. इस दिन पैसों का जुआ खेलने से बचना चाहिए क्योंकि जुआ खेलने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। पूजन के लिए चौकी पर महालक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में रहे। दिवाली पूजन के लिए चौकी पर लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। 1 भाग लक्ष्मी जी, गणेश जी के दाहिनी ओर स्थापित करें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावल पर रखें। 2 भाग नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटे कि नारियल का आगे का भाग दिखाई दे और इसे कलश पर रखें। ये कलश वरुण देव का प्रतीक है। 3 भाग कलश स्थापित करने के बाद 2 बड़े दीपक रखें। एक दीपक घी का व दूसरा दीपक तेल का लगाएं। एक दीपक चौकी के दाहिनी ओर रखें एवं दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास रखें। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के समय एक चौकी पर मां लक्ष्मी और श्री गणेश आदि प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक छोटी चौकी भी बनाई जाती है। इस चौकी को भी विधि विधान से सजाना चाहिए। छोटी चौकी को कैसे सजाना चाहिए, जानिए। 1 भाग लक्ष्मी व गणेश व अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। फिर कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह की प्रतीक 9 ढेरियां 3 लाइनों में बनाएं। 2 भाग गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 ढेरियां मातृका की प्रतीक है। नवग्रह व 16 मातृका के बीच में स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरी रखें। 3 भाग लक्ष्मी जी की ओर श्री का चिन्ह बनाएं। गणेश जी की ओर त्रिशूल बनाएं। एक चावल की ढेरी लगाएं जो कि ब्रह्मा जी की प्रतीक है। सबसे नीचे चावल की 9 ढेरियां बनाएं जो मातृक की प्रतीक है। 4 भाग सबसे ऊपर ऊ का चिन्ह बनाएं। इन सबके साथ ही व्यापारियों को कलम, दवात, बही खाते और सिक्कों की थैली भी रखना चाहिए। 5 भाग इस प्रकार मां लक्ष्मी की चौकी सजाने पूजा जल्दी सफल हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।